तुलसी बाबा ने 7 कांडों में कथा क्यों लिखी है? कई रामायण 8 कांडों में भी हैं। वाल्मीकि की रामायण 8 कांड में है, कई और राम कथाएं 8 कांड में हैं। अरे रामचरितमानस भी 8 में थी, जो बंबई प्रेस की है, पढ़िए आप, उसमें 1 कांड और है। यही किताब है, उसमें 1 कांड और है, बंबई प्रेस वाले। लेकिन तुलसीदास की इस कृति में 7 कांड क्यों? इस पर थोड़ा सा चिंतन आप ध्यान देकर करिएगा। मैंने सुना है कि जब बिल्ली का बच्चा होता है ना, बिल्ली का बच्चा, तो उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता शुरू शुरू में, तो बिल्ली उसको दबाती है मुंह में और 7 घर घुमा देती है, और 7 घर वो बच्चा जो घूम लेता है, तो 7वां घर जो घुमा रही होती है उसकी आंखें खुल जाती हैं और दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है 7वां घर पहुंचते पहुंचते। हाँ? तो मुझे लगता है ये 7 कांड नहीं है, ये 7 घर है, वो 7 घर है। और तुलसी बाबा, और हम सब कहाँ देख पा रहे हैं? कबीरदास ने कहा था ये सब जगह अंधा, आंखें कहाँ काम कर रही हैं, कहाँ खोली आंखें? तो तुलसीदास जी कहते हैं मेरे बनाए इन 7 घरों में घूम लो, तो 7वां घर आते आते, उत्तर कांड आते आते आपको दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि वास्तव में संसार में हम क्यों आए थे, क्या करने यहाँ आए थे। तो ये 7 कांड नहीं है, बिल्ली के बच्चे के 7 घर हैं, में घूम घूम के हमारी दृष्टि काम कर जाती है, हमको देखना दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है, सत्य का दर्शन हम कर सकते हैं। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन ये ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगा, जब 7 घर घूमोगे तब, ठीक है ना? तो इस बार 7 घर घुमा ले जाए पहले। तो पहला घर है बालकांड, और बालकांड के पहले पन्ने पर तुलसी बाबा ने 7 श्लोक लिखे पहले पन्ने पर। ये 7 श्लोक मंगलाचरण के हैं। किसी भी ग्रंथ का शुभारंभ मंगलाचरण से ही होता है। मंगलाचरण माने क्या होता है? मंगलाचरण माने होता है मंगल हो आचरण जिसका। मंगलाचरण माने खाली कुछ श्लोक पढ़ना नहीं केवल कि कोई मंगलम भगवान विष्णु पढ़ दे मंगलाचरण हो गया। मंगलाचरण का बिल्कुल खुला खुला अर्थ होता है मंगल हो जिसका आचरण, मंगल आचरण, उसी को इन ग्रंथों को शुरुआत करने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कोई भी ग्रंथ, चाहे शिवपुराण हो, चाहे देवी पुराण हो, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे भागवत हो, ये सारे ग्रंथ शुरू करने का मंगल उच्चारण उसी का हो सकता है जिसका पहले मंगल आचरण हो। जे गावहि यह चरित सम्हारे, जो अपने आचरण को ठीक कर। और एक बात मैं कहूँ, आप श्लोक अच्छे न बोल पाते हो चलेगा। कई लोग कहते हैं कि वो पंडित जी आए थे लेकिन वो बढ़िया विद्वान नहीं थे, श्लोक गलत पढ़ते थे। मैं कहूँ श्लोक भले गलत हो जाएं बोलते समय, लेकिन आपका आचरण अगर पुख्ता है, करेक्टर आपका मजबूत है, तो आप इस ग्रंथ की शुरुआत करने के अधिकारी हो। गोस्वामी जी कहते हैं दूसरे श्लोक में, भवानी शंकर को श्रद्धा विश्वास का पर्याय मानते हुए मैं प्रणाम कर रहा हूँ। भवानी माने श्रद्धा और शंकर माने विश्वास। थोड़ा सा ध्यान दो इन शब्दों पर। जिसको परमात्मा की प्राप्ति करनी हो वो श्रद्धा की उपासना करे, भवानी की उपासना करे। और जिसको भक्ति की प्राप्ति करनी हो, जिसको भगवान को पाना हो वो श्रद्धा को भजे, और जिसको भक्ति को पाना हो बिन विश्वास भगत नहीं, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। जिसको भक्ति की प्राप्ति करनी हो वो शंकर की उपासना करे, और जिसको साक्षात भगवान की प्राप्ति करनी हो वो श्रद्धा की उपासना करे। लेकिन श्रद्धा कैसी? अंधी श्रद्धा नहीं। आज के श्रद्धा के नाम पर जो बकवास चल रही है, हा? जो बकवास चल रही, अंधश्रद्धा। अरे श्रद्धा यार 15 आंख वाले की बीवी है, हा? भवानी श्रद्धा है और उसका पति 15 आंख वाला है, 15 आंख वाला। 5 मुंह है शंकर जी के और हर मुंह पर 3 आंखें हैं, त्रिनयन। कई आंखें हो गए? 15 आंख वाले की मैडम है वो। अंधी नहीं होनी चाहिए श्रद्धा। आजकल ये कितनी श्रद्धा अंधी हमारी हो गई। जंतर मंतर में फंस गया आदमी, समोसा में फंसा है कई आदमी। समोसा में लाल चटनी समोसा खाओ,
तो कृपा आनी शुरू हो जाएगी। कई लोग कहते हैं कि जब से मनी प्लांट लगाया है, किसी किसी देखो तो यहां लाल बांधे, कोई पीला बांधे, कोई भूरा पत्थर, कोई काला पत्थर, इसको श्रद्धा मानते हो? ये ब्लाइंड श्रद्धा है। श्रद्धा अंधी नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा माने जानते हो क्या होता है? श्रद्धा माने होता है सत्य की निरंतर प्यास बढ़ी रहे हमारी, शुभ की प्यास, सत्य की प्यास का नाम श्रद्धा होता है। और वो शुभ को पाने की ललक, वो सत्य को पाने की निरंतर ललक का नाम श्रद्धा की उपासना है। ये भवानी है, भवानी। तो भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमे। आखिरी श्लोक में गोस्वामी जी कुछ अपनी बातें करते हैं, बड़ी प्यारी बातें हैं गोस्वामी जी की। आत्मकथा, आत्मनिवेदन बाबा जी का है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो अपि। ये जो पोथी आप सुनने जा रहे हो, जो कथा, ये खाली एक कथा नहीं है, ये कहने को खाली राम कथा है, कहने को केवल। जानते हो क्या है? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। आरती करते हो रामायण जी की? आरती में क्या लिखा है? छहों शास्त्र और सब ग्रंथन को रस। ये खाली पोथी एक है, एक पोथी के अंदर छहों शास्त्र और सब ग्रंथन को रस। अर्थ श्री रामायण जी की आप गाते रहते हो। तो एक राम कथा सुनने का मतलब हो गया, वो भी चित्रकूट में। एक रामायण सुनने का मतलब आपने छहों शास्त्र सुन लिए। एक रामायण सुनने का मतलब हो गया कि आपने संसार के सारे ग्रंथ सुन लिए, सारे ग्रंथ। क्योंकि ये कथा खाली एक कथा नहीं है, ये छहों शास्त्र और सब ग्रंथन को रस, चारों वेदों का रस है। नाना पुराण निगमागम। और एक बात कहूं, बुरा मत मानना, अगर आप एक राम कथा सुन लो तो आपने कुरान भी सुन लिया। पुराण तो हो ही गए, ये कुरान भी है, कुरान भी है। अब पूछो ये कुरान कैसे बोल रहे हो? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, एक मुसलमान ने ही कहा है, ये कुरान भी है। और सामान्य मुसलमान नहीं, दिल्ली के बादशाह का प्रधानमंत्री जो चित्रकूट में रहा है लास्ट मोमेंट में, रहीमदास जी बाबा, उन्होंने कहा है रामचरितमानस विमल। ये रहीमदास के शब्द है, मेरे नहीं है। संतन जीवन प्राण हिंदुआन कहूँ वेद सम, यवन ही प्रगट कुरान। हिंदुओं के लिए तो चारों वेद की तरह है ये, लेकिन मुसलमानों के लिए प्रत्यक्ष कुरान है ये, कुरान। तो एक राम कथा सुनना माने चारों वेद सुनना, एक राम कथा सुनना माने कुरान का भी श्रवण कर लेना। पुराण तो है ही है, कुरान भी है ये। और ये मेरा वाक्य नहीं, एक मुसलमान का वाक्य है। हिंदुओं के लिए वेद और मुसलमानों के लिए कुरान जैसी कथा है। तो ऐसी कथा हम लोग सुनने बैठे हैं रामचरितमानस की। तो 7 श्लोक में एक और बात इसमें छिपी है भाई बहनों। इसी 7वें श्लोक में गोस्वामी जी ने राम कथा कहने का एक उद्देश्य बताया है कि राम कथा में क्यों कहने जा रहा हूं, क्यों। जब राम कथाएं बहुत सी हैं दुनिया में, वाल्मीकि रामायण थी, पहले से आनंद रामायण थी, कंब रामायण थी, तो तुलसीदास को क्या जरूरत पड़ी लिखने की इसको। तो राम कथा क्यों लिखी बाबा ने, इसी श्लोक में एक अपना मंतव्य देते हैं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मंजुल मातनोति। मैंने एक कथा लिखी है केवल और केवल स्वांतः सुखाय के लिए, अपनी मौज के लिए, अपने अंतःकरण के सुख के लिए। मैं तो कहूँ प्रत्येक कथाकार, गाने वाला, लिखने वाला, पूरी रामायण को आप छानो, पूरी मानस को, तो पूरी रामायण में तुलसी बाबा ने राम कथा गाने के 3 उद्देश्य बताए। 3 उद्देश्य केवल। मैं राम कथा क्यों गाऊं? 3 उद्देश्य से। प्रत्येक राम कथा वाचक को 3 उद्देश्य बना के तब राम कथा कहनी चाहिए। बाकी सब पीछे पीछे घूमता है यार, सब पीछे पीछे घूमता है, कुछ नहीं खोजना पर। ये कल्पतरु है। अभी कोई मुझसे कह रहा था, अभी आज ही की बात है कि मैं कुछ टेंशन में था, तो बोला अरे महाराज जी राम कथा गा रहे हो तभी टेंशन। ये कल्प वृक्ष है, ये कल्पतरु है। पता नहीं कौन कहाँ से सब व्यवस्था कर देता है, जान न पहचान है ना, है
कोई जान पहचान कोई है उससे? कोई जान पहचान नहीं है। कोई फोन पे संपर्क किया कि चित्रकूट कथा है, मेरी ओर से ये रहा, ये रहा। मेरे कहने का अभिप्राय आप समझ सकते हो, ये कल्पतरु है ये अपने में। ये राजी हो जाए तो कहो, ऐसा भेद दे फट से कि चलो तुम कथा करो, जो बताओ हम सब लगाएंगे, पूरा सब लगाएंगे। लेकिन विश्वास तो पहले हो। विश्वास करे कहा दास तुलसी, राम पद अनुरागी है। तो केवल 3 उद्देश्यों से राम कथा कहनी चाहिए तुलसी के शब्दों में। एक, स्वांतः सुखाय, समझ रहे हैं बात को, अपने अंतःकरण के सुख के लिए, ठीक है। दूसरे, मोरे मन प्रबोध जय होई, अपने मन को प्रबोधित करने के लिए। प्रबोध माने जगाना, अपने मन को समझाना, अपने मन को जरा जागृत करने के लिए मैं कथा कह रहा हूं। दूसरे का मन समझे न समझे, दूसरा कोई संभले न संभले। हमसे कई पत्रकार पूछते हैं, कई साल से कथा कह रहे हो? हमने कहा 20 साल से कह रहा हूं। का सुधारे के लोगन का, कई सुधरे कथा से? तो हमने कहा कथा किसी को सुधारने का ठेका नहीं है, हम न बिगड़े, बस हम स्वयं न बिगड़ जाएं, इसके लिए कथा होनी चाहिए। अरे यार कोई सुधरे ना सुधरे इसका ठेका हमारा, हम न बिगड़े काफी है बस। हम सुधर के रहें, हम सुधरेंगे, हाँ हम सुधरेंगे यार, जग सुधरेगा, हम बदलेंगे, जग बदलेगा। तो कथा गाने के पीछे उद्देश्य कोई किसी का सुधार हम करेंगे ये ठेका नहीं। बड़े बड़े चले गए यार, सुधार नहीं पाए तो हम क्या है? बड़े बड़े आए और गए, सुधार नहीं पाए समाज को तो हम सुधार पाएंगे क्या? राजा राम मोहन राय नहीं सुधार पाए तो हम क्या किस गेट की मूली यार? राजा राम मोहन राय बेचारे पूरा जीवन, कई लोग खपा, विवेकानंद खपा दिए। विवेकानंद जी बोलते मुझको 100 लोग मिल जाएं, खाली 100 लोग केवल मेरे जैसे, मैं इस भारत का भाग्य चेंज कर दूं। लेकिन वो जिंदगी पूरी खपा दिए, 100 लोग नहीं मिले उनको दुनिया में, 100 लोग नहीं मिले। तो कौन सुधार पाएगा यार? 20 साल से मैं कोशिश कर रहा हूं, कुछ सुधरा आज तक? लोग और बिगड़ रहे लगातार। कथा सुन चुके हैं 25 लगातार बिगड़ रहे हैं। तो सुधारने का ठेका नहीं। मोरे मन प्रबोध जय होए, मैं न बिगड़ूं, बस इसके लिए कथा कहनी चाहिए। और तीसरा जो उद्देश्य राम कथा गायकों का होना चाहिए वो है निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। ये तुलसीदास जी राम कथा क्यों कह रहे हैं? निज गिरा पावन करन कारण, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। अपनी वाणी में, अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना मेरा ताली सेवा करते हुए राधे बोल। चित्रकूट में शर्म नहीं करनी है। यहाँ कौन देख रहा आपको यार? मंदाकिनी माँ खाली बह रही है मस्ती में। अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृष भानु दुलारी, राधा जी वृष भानु दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल, ये अक्षर अनमोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। जो नहीं करे राम गुण गाना,
गोस्वामी जी कहते हैं जो नहीं करे राम गुण गाना, जीह सो दादुर जीह समाना। वो जिभ्या मेढक की जिभ्या है, खाली टर टोट करने वाली, जो राम गुण न गाती हो। तो निज गिरा पावन करण कारण, अपनी वाणी को धन्य करने के लिए मैं ये कथा गा रहा हूँ, ठीक है ना। तो 3 उद्देश्य से राम कथा गाई गई। नाना पुराण निगमागम स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये 7 श्लोक मंगलाचरण के गा करके फिर बाबा सीधे लोक बोली में आ गए।